उनमें तो गठबंधन हो जाएगा उनका। तो यूपी के अंदर तो गठबंधन चलेगा ही चलेगा। चलेगा चलेगा 202% चलेगा। सातों बीजेपी बीजेपी क्यों? काम करिए, देखो यमुना पार जाके फ्लाईओवर बना दिया, सबसे बना दिया, काम करें। फ्लाईओवर अब के थोड़ा ना बने हुए हैं, अभी बन रहा है, अभी भी बन रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि सारे अभी के बने हैं। सारे नहीं बने, बन तो रहे हैं, अभी काम तो अभी दिख रहा है ना। घर से बाहर निकलो, रोजगार मुद्दा नहीं है। नहीं बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। मैडम, अगर मान लो बेरोजगार है, हम घर में बैठे रहेंगे तो मोदी जी हमें फोन करेंगे काम करवाओ, या ढूंढना पड़ेगा हमें काम। वैकेंसीज तो आएंगी, वो ही नहीं आएंगी। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आता वैकेंसी? आई ना वैकेंसी, कहाँ से आई? पेपर ही लीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बोला नहीं भैया 6 महीने के बाद रिटर्न करेंगे। नहीं, ये तो वो जब तक जिंदा रहेंगे ना, जब तक उन्हीं के राज चलेगा, वही रहेंगे। आप तो डबल गेम खेल रहे हो यहाँ पर। नहीं, डबल नहीं, वो तो रहेंगे जब तक उनके हाथ में सब कुछ है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे जी, अब की बार 400 पार। क्यों? तो बढ़िया काम कर रहे हैं जी देश के लिए, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चल रहे हैं सबको। राहुल गांधी कहते हैं देश में धर्म की राजनीति करते हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, और वो मोहब्बत की दुकान निकाल रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं राहुल गांधी जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब साथ है देश में, ये सब बेकार की बात है। आप दिल्ली में देख लो, हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े, हमारे भाई खड़े हैं मुसलमान भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में जोगी बाबा, बुलडोजर बाबा, माफियाओं का सब नाश कर दिया उन्होंने, सब नाश कर दिया। जितनी गरीबों की जमीन हड़प रखी थी सब आजाद कराते जा रहे हैं। आने वाले 5 साल में आप और देखना, हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और विश्व गुरु बन के रहेगा। सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर सिवा जुमलों को कुछ नहीं दिया। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। एनडीए वर्सेस इंडिया की इस जंग में 2024 चुनाव नजदीक है। लोगों से जानने के लिए दिल्ली के आईएसबीटी पर आए हैं, जानेंगे लोगों का क्या मूड है, मोदी जी को लेकर लोगों का क्या मूड है। क्या एक बार फिर वो मोदी जी को वापसी ला रहे हैं, या फिर जो विपक्ष कह रहे हैं कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो वो बदलाव की मांग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष माहेश्वरी। कहाँ से हो? भजनपुरा। भजनपुरा। क्या कहोगे, 2024 चुनाव नजदीक है, दिल्ली में बदलाव की ओर देख रहे हो? मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार क्यों? बढ़िया है ना, बढ़िया है, काम अच्छी करें। जनता परेशान है, बदलाव की मांग कर रहे हैं, काम काज नहीं है लोगों के। जनता तो सारी परेशान है, बच्चा छोटा होता है वो भी परेशान होता है, रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। जनता तो परेशान ही रहेगी। जनता मेहनत करेगी, काम होते रहे, काम वाले को बहुत रहा काम है, ना काम वाले को कुछ नहीं है काम। अच्छा, मोदी जी को वापस लाने का क्या कारण है? सरकार बढ़िया चल रही है, काम धंधे सही है, और क्या है। काम धंधे से तो लोग परेशान है ना। जो आलसी आदमी है, जो ना करना चाहते हैं वो परेशान है। मेहनत वाले को बहुत कमाई है, बहुत काम है। तेरे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, नौकरियां ही नहीं है। अब ये तो किस्मत है, औरत का चरत आदमी का भाग कोई रोक नहीं सकता। अनपढ़े भी नौकरी लग रहे हैं। एक जहाँ पर वो टेलीफोन की लाइन लग रही थी, एक अफसर आए थे, वो कह रहे थे आज मैं इस मूड में हूँ, जो लाइन में लगे होंगे अनपढ़ हुआ उसकी मैं सरकारी नौकरी लगाऊंगा। उसकी सरकारी नौकरी लगाई थी, आज भी बैठा हुआ है टावर के अंदर बैठा हुआ, 45,000 रुपए सैलरी खा रहा है बैठ के, और क्या करता है, कुछ सफाई करता है, वो भी अनपढ़ है, अंगूठा टेक। ये तो किस्मत से मिलता है। किस्मत से मिलता है, लेकिन मोदी जी ने भी तो वादा किया था ना, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को। आप काम नहीं करोगे 2 करोड़ कौन दे देगा? कौन दे देगा? नौकरी आएंगी तभी तो अप्लाई करेंगे। काम करो, नौकरी बाहर से आएगी जब तो अप्लाई करोगे आप। पास होगे जब नौकरी लगेगी आपकी। अच्छा, विपक्ष भी तो दावे कर रहा है ना, वो कह रहा है अन्याय हो रहा है, जनता के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल जी। जनता तो कोई भी सुखी नहीं है। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, वो कितना पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो भी लात ठोकरे मारते हैं। क्यों मारते हैं? इस मारे मारते हैं, हम बच्चों को पैदा कर रहे हैं, बच्चे हमारे लात मारे। माँ किसी बच्चे को दूध खाना खिलाएगी सब, और वो लाते मारते हैं बच्चे। जो अब बच्चे अन्याय करते हैं, अरे बच्चे ही माँ बाप के संग में अन्याय न करते हैं, जनता कैसे सरकार के संग में? जनता तो जनार्दन है, जिसकी तरफ पड़ा है
चलिए मोदी जी की वापसी कराएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन है। क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसे आया हूँ घूमने के लिए। घूमने के लिए आए हो? चुनाव नजदीक है, कहाँ से हो? चुनाव नजदीक कहाँ से है? अब देखो चुनाव में कौन जीता है कौन नहीं जीता है, ये तो। नहीं, आप कहाँ से हो? मेरा सवाल। मैं तो यूपी से हूँ। यूपी से हो? कौन सी सीट से हो? चुनाव अभी है आपके? नहीं, अभी कुछ भी नहीं। अभी नहीं हुआ ना, तो क्या कहेंगे, किसकी उम्मीद लग रही है आपकी बारी? उम्मीद किसकी लग रही है अभी देखो, अभी अगर होता है तो उसके बाद पता चलता है, या मोदी आता है या फिर कांग्रेस आप आती है। किसको ला रहे हो? अब तो किसी को भी ले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी? मोदी जी भी ठीक है, बढ़िया है। ला रहे हो? हाँ, ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी ठीक होने का कारण क्या? ठीक है या अच्छे हैं? वो अच्छे भी हैं और वैसे तो लोगों के लिए बुरे हैं, लेकिन हमारे लिए तो ठीक है। ठीक है, वापसी करवा रहे हो? हाँ, बिल्कुल वापसी होगी। बिल्कुल वापसी होगी। बिल्कुल होगी। अच्छा, विपक्ष के कोई चांसेस है? अखिलेश और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ यूपी में, उनमें तो गठबंधन हो जाएगा उनका तो। यूपी के अंदर तो गठबंधन चलेगा ही चलेगा। चलेगा? चलेगा, 202% चलेगा। दो बातें कर रहे हो, मोदी जी भी ला रहे हो, गठबंधन भी ला रहे हो, या गेम खेल रहे हो? नहीं, गेम नहीं खेल रहे हैं हम तो। देखो, जो चीजें वो क्लियर बोलते हैं। हाँ। अगर वो काम सही कर रहे हैं तो वो ठीक है, अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो भी ठीक है। उससे पहले सरकार कांग्रेस की थी तो वो भी ठीक था, जनता खुश थी। अब जो है जनता थोड़ी सी परेशान है, जो गरीब लोग हैं वो परेशान है, बाकी अमीर लोग हैं वो परेशान नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की उम्मीद है ना? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है आपकी बारी? बिल्कुल है। कांग्रेस को वोट डाल रहे हो मतलब कि? नहीं, डाल तो अभी हम किसी को नहीं रहे हैं, ना कांग्रेस को दे रहे हैं ना ही उसको दे रहे हैं। जब आएंगे इलेक्शन तब देखेंगे, अभी हम किसी का कुछ नहीं नाम ओपन कर सकते। उम्मीद है बदलाव की? हाँ, बदलाव की उम्मीद है। चलिए, उम्मीद है बदलाव की। भैया क्या नाम है आपका? दीपक। क्या करते हो? जॉब करते हैं। जॉब करते हो? कैसी चल रही है जॉब? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ, दिल्ली से ही हो? क्या कहोगे, 7 सीटें हैं दिल्ली के अंदर लोकसभा की, क्या उम्मीद है? सातों के सातों बीजेपी। बीजेपी क्यों? काम करिए, देखो यमुना पार जाके फ्लाईओवर बना दिया, सब चीज बना दिया, काम करें। फ्लाईओवर अब के थोड़ा ना बने हुए हैं, अभी बन रहा है, जाके देखो। अभी भी बन रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि सारे अभी के बने हैं। सारे नहीं बने, बन तो रहे हैं, अभी काम तो अभी दिख रहा है ना। जो चीज दिखेगा अभी वही बताएंगे ना हम आपको। जब से था, जब से तो मुझे कुछ नहीं दिखा। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों के लिए? मुद्दा क्या है, बीजेपी काम सही कर रही है, हर चीज में सब चीज काम सही करा है। क्या नहीं करा बता दो। आप कहोगे रोजगार, आप घर पे कोई थोड़ी मोदी जी नहीं जाएंगे, घर से बाहर निकलो। रोजगार मुद्दा नहीं है? नहीं बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है मैडम। अगर मान लो बेरोजगार है, हम घर में बैठे रहेंगे तो मोदी जी हमें फोन करेंगे काम करवाओ, या ढूंढना पड़ेगा हमें काम। वैकेंसीज तो आएंगी, वो ही नहीं आएंगी। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आता वैकेंसी? आई ना वैकेंसी। कहाँ से आई? पेपर ही लीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बोला नहीं अभी 6 महीने के बाद रिटर्न करेंगे। 6 महीने के बाद तो दोबारा बोला है कि ओपन होगा पेपर, मना थोड़ी ना करा है। तो फिर लेकिन समस्या तो हो गई ना, परेशानी तो हो गई ना। परेशानी तो मैडम मेरे को कहीं ना कहीं हर चीज में होता है। घर में रहता है, घर में परेशानी चलती है। अब इंसान तो परेशानी रहता है, परेशान तो रहेगा ना। मोदी जी को वापसी ला रहे हो मतलब? मोदी जी ही आएंगे। किसको ला रहे हो? मोदी जी ही आएंगे? वोट नहीं है अभी। वोट नहीं है? वोट नहीं बनवाया अभी नहीं बना हुआ। क्यों? अभी बनवाया ही नहीं है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री है? बढ़िया 10 साल का राज कैसा रहा उनका? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। उम्मीद है उनकी तीसरी बार बनने की? हाँ, उम्मीद है पूरी। 400 पार की बात 400 पार। 400 पार नहीं, ये तो वो जब तक जिंदा रहेंगे ना, जब तक उन्हीं के राज चलेगा, वही रहेंगे। आप तो डबल गेम खेल रहे हो यहाँ पर, डबल नहीं, डबल नहीं, वो तो रहेंगे जब तक उनके हाथ में सब कुछ है। जब तक वो है तब तक वही रहेंगे। हाँ, वही रहेंगे। उनके बाद में तो फिर देखो कौन आता है। योगी बाबा। बस वही है। और भैया भगवान रंग वही आएंगे, और कौन आएगा? भगवान रंग वही आएंगे। अंकल जी हैं, पानी की सेवा दे रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है जी। क्या माहौल लग रहा है 2024 चुनाव को लेकर? 2024 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे जी, अब की बार 400 पार। क्यों? तो बढ़िया काम कर रहे हैं जी देश के लिए, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चल रहे हैं सबको। राहुल गांधी कहते हैं देश में धर्म की राजनीति करते हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, और वो मोहब्बत की दुकान निकाल रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं राहुल गांधी जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब साथ है देश में, ये सब बेकार की बात है। आप दिल्ली में देख लो, हिंदू भी खड़े, मुसलमान भी खड़े, हमारे भाई खड़े हैं मुसलमान भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में जोगी बाबा, बुलडोजर बाबा, माफियाओं का सब नाश कर दिया उन्होंने, सब नाश कर दिया। जितनी गरीबों की जमीन हड़प रखी थी सब आजाद कराते जा रहे हैं। आने वाले 5 साल में आप और देखना, हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और विश्व गुरु बन के रहेगा। सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर सिवा जुमलों को कुछ नहीं दिया। 5,000 रुपए का इनको लोन कोरोना के टाइम पे दिया, 35-35 हजार रुपए इन गरीब ऑटो वालों के
मेरी दुकान के सामने ही खड़े होते हैं। जुमले की बात कर रहे हो, वो कहते हैं 15 लाख का जुमला था। हाँ था जी, वो बिल्कुल ये आपकी बात भी बिल्कुल 100% सही है। मोदी जी ने कहा था, लेकिन वो नहीं है। किन कारण से आए, क्या हुआ, इसके बारे में तो आप ज्यादा बता सकते हो। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इनको कोरोना के टाइम पे 5-5 हजार रुपए दिए। इनसे 35-35 हजार रुपए के दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों ने चालान कर करके इन गरीबों के निकाले गए। केजरीवाल को फुल बहुमत से ऑटो वालों ने फुल सपोर्ट करा था, पटरी वाले ऑटो। लेकिन केजरीवाल साहब ने ना तो पटरी के लिए कुछ करा, ना ही इन ऑटो वालों को कुछ करा। अभी कोई दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का भी 5 नंबर की गाड़ी आ जाती है, ये ऑटो वाले खड़े हैं यहाँ सवारी के लिए। इनका तुरंत चालान हो जाएगा, इनका फोटो खींच लिया जाएगा, उल्टा सीधा इनका चालान आएगा। ठीक है, पीछे से क्या क्या बोल रहे थे, सामने आकर बोलो क्या दिक्कत होगी। केजरीवाल सरकार पे निशाना साध रहे हैं। नहीं, केजरीवाल अच्छा आदमी है, सब कुछ अच्छा किया उसने। अभी जेल में है। जेल में वो इन लोगों ने जानबूझ के डाल रखा है। हाँ, उन्होंने जानबूझ के डाल रखा, बीजेपी वालों ने डाला। बीजेपी वाले उन्होंने ईडी सीबीआई का रोल है, बीजेपी कहाँ से? इनके लिए एक क्वार्टर फ्री नहीं मिल रहा है एक के साथ में। 55 करोड़ रुपए बीजेपी वालों ने लिए केजरीवाल से, 25 करोड़ एक लिए। तो दारू का पैसा तो इन लोगों ने ले लिया, बीजेपी वालों ने। ये घोटाला कहाँ से हो गया? अब ये कह रहे घोटाला किया, पैसा तो बीजेपी वालों ने लिया केजरीवाल से। कोई ना कोई सबूत तो होंगे ना उनके पास। तो वो तो वही बता सकते हैं मैडम। अभी तो मामला चल रहा है ना, केस चल रहा है ना। केस चल रहा है मैडम। चलता है ना केजरीवाल से ना बीजेपी से चलता, कानून बैठे है। जज मजिस्ट्रेट बताओ, उच्च न्यायालय फैसला करते है। जब केजरीवाल ने कुछ नहीं करा तो आज जेल के अंदर क्यों है? मैंने कुछ नहीं करा, मैं बाहर हूँ। अगर मैं कुछ करूंगा जब कुछ ना कुछ तो करा होगा केजरीवाल साहब ने। वो आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई जो है ना बीजेपी वालों के हथियार है। नहीं, कोई हथियार नहीं है। चलाते हैं इलेक्शन से पहले। नहीं, ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, हर महकमा अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है। ऐसे अगर निर्दोष लोगों को फंसा जाए तो बहुत सारे निर्दोष लोगों का पुलिस तो किसी को भी उठा के बंद कर देगी। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी विपक्ष खत्म करना चाहती है, इसलिए वो सारे विपक्ष के नेता को अंदर कर नहीं जी, फिर वो अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है और वो सब साफ हो जाते हैं। ये तो गलत है बिल्कुल। विपक्ष खुद घबराया हुआ है, जितने घोटालेबाज है वो घबराए हुए हैं। समझो बात को, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। आप विपक्ष भी कह रहे हो, विपक्ष कह रहे हो मोदी जी डरे हुए हैं। नहीं, मोदी जी डरे? मोदी तो शेर है जी। मोदी जी कहाँ से डरे हुए? मोदी जी ने कुछ गलत कराई नहीं जो डरेंगे वो। मोदी जी ने क्या गलत करा बताओ? देश का विकास, सबका साथ सबका विकास करा मोदी जी ने। हिंदू को भी योजना मिली है, मुसलमानों को मिली है, सबको बराबर मिली है। किसको नहीं मिला? 5 काम बता दो मोदी जी के। 5 काम जी, अनेकों काम है मोदी का। रोड पे भागे चले जाओ, रोड पे भागे चले जाओ। आज भी देख लो, दिल्ली यूपी कलकत्ता कहीं भी चले जाओ आप। पहले कांग्रेस के राज में कार और सिवा खड्डों के सिवा कुछ नहीं था। एक से एक काम करा हुआ मोदी जी ने। क्या काम नहीं करा? सब कुछ बढ़िया काम करा हुआ। 5 काम तो गिनवाओ। राशन फ्री मिलना है, जल फ्री मिलना है, शौचालय लोगों को दिए हुए हैं, बढ़िया काम हो रहा है। लोगों की भूमि जो कब्जा कर रखी थी माफियों ने, वो मुक्त कराई जा रही है केंद्र सरकार में, मोदी की सरकार। राशन फ्री मिल रहा है, 5 किलो राशन में परिवार चल जाएगा। इनका चल जाएगा। इनका चल जाएगा। इनके तो 500 ठीक लग रहे हैं, ये तो कमा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल राज में फिर भी केजरीवाल को बुराई कर रहे हैं। ये केजरीवाल की मेहरबानी से 2 रोटी खा रहे हैं इनके बच्चे। इतनी बार ईडी सीबीआई उन्हें बुला रही थी, वो आए क्यों नहीं सामने? सम्मान दिया, कितनी बार चले जाते हैं। तो गए उठा के, अब जो उठा के ले गए। जब उन्होंने सम्मान में वो गए नहीं तो फिर उठा के ले गए। तो कोर्ट फैसला करेगी, फैसला करेंगे, कोर्ट फैसला करेगी। अच्छा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से फायदा होगा केजरीवाल को या नुकसान? ये तो हम नहीं कह सकते। हम तो ऑटो चला रहे हैं, महंगाई वो आज भी वही है। केजरीवाल छूटेगा तब भी वही रहेगी, महंगाई तो आसमान। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है जी, कितनी आ रही है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की जो आए ना है, पर कांग्रेस की जरूर आएगी। कांग्रेस की जरूर आएगी, कांग्रेस की आएगी। गठबंधन है इनका, आदमी गठबंधन है, कांग्रेस की आएगी। हाँ, कांग्रेस की आएगी। हाँ, ये झूठ बोल रहे जो बीजेपी के पक्के नेता है। बीजेपी के यही है सपोर्टर है पक्का। चलिए आम आदमी पार्टी ने ये वीडियोस जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा सर्वे है 2024 चुनाव को लेकर, लगातार बरकरार रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, एनडीए वर्सेस इंडिया कौन बनेगा 2024 का किंग।